सफाई ढंग से नहीं होती, डंपिंग यार्ड भरा हुआ है, क्योंकि लाइट और सफाई व्यवस्था में काफी खामियां थी। जवाबदेही नगर पालिका की क्या रहती है? नगर पालिका क्या कुछ कर रही है? सारी गाड़ियों में जीपीएस है। काम स्ट्रॉन्ग वाटर का शुरू किया गया, वो काफी लेट नहीं हुआ? अगर तो यहाँ पे डंप होएगा ही नहीं आगे आने वाले समय में। रघुबीर विहार का एक बड़ा मुद्दा है, सीसीटीवी कैमरे शहर में कुछ मुख्य पॉइंटों पर लगाने की बात हुई थी, पर फाउंटेन था वो बिगड़ा हुआ है कई सालों से। आखिर है क्या ये दिव्या नगर? नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा की सरकार को 1 साल आज पूरा हो चुका है। नगर पालिका प्रधान और उनके पार्षदों ने आज ही के दिन शपथ ली थी और दायित्वों का निर्वहन किया। 1 साल हो चुका है, क्या कुछ उपलब्धि रही है, हम बात करेंगे नगर पालिका के प्रधान हैप्पी लक गुप्ता से। गुप्ता जी, सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी आपका। तो प्रधान जी, 1 साल हो चुका है, आप लोगों ने शपथ ली थी, तो अगर उपलब्धियों की बात की जाए घरौंडा शहर में क्या कुछ कार्य रहे हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल बीत चुका है। मन में आशा रहती है शहरवासियों की कि नगर पालिका क्या कुछ कर रही है और आगे क्या करने वाली है। जैसे कि आपको भी पता है, आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है हमारे शपथ लिए हुए। तो शपथ ग्रहण से ही हमारा कार्यकाल शुरू होता है जी। और जैसे कि हमने सबसे पहले जो अपना टारगेट करा था, जो शहर की सफाई व्यवस्था और लाइटिंग पे करा था, क्योंकि लाइट और सफाई व्यवस्था में काफ़ी खामियां थी जिस टाइम में हमें यहाँ पे जिम्मेवारी मिली। तो सबसे पहले हमने अपने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करा। उसके लिए हमने ठेकेदार की मीटिंग ली, लाइट कॉन्ट्रैक्टर की मीटिंग ली। लाइट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होना था दिवाली के टाइम पे, वो रिन्यू हुआ। तो तब से हमने फिर उसकी स्पीड अप करा, तो दिवाली पे हमने लगभग पूरे शहर को जगमग कर दिया। और आज तक भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है लाइटिंग की। जहाँ भी कंप्लेंट आती है वो जल्द से जल्द उसको ठीक कराया जाता है। तो सफाई व्यवस्था का एक इशू लोगों के मन में रहता है कि सफाई ढंग से नहीं होती, डंपिंग यार्ड भरा हुआ है, जो कचरा है वो कहीं ना कहीं नालियों में अटका पड़ा रहता है। तो क्या मानते हैं, कहाँ पर दिक्कतें आ रही है? देखो, नगर पालिका तो अपना काम कर रही है। जब हमने सफाई व्यवस्था का बारे में देखा शहर में घूम के, तो उस टाइम पे सफाई व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी। फिर हमने ठेकेदारों की मीटिंग लेके, अपने स्टाफ की मीटिंग लेके, जगह जगह हमने स्वीपिंग को मॉनिटर करा, तो उससे काफ़ी कुछ व्यवस्था सुधर गई थी। जब जहाँ गाड़ी 3-3 दिन नहीं जाती थी, वहाँ दूसरे दिन आनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद फिर बीच में नया कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट चला गया। हमारे पूरे 3 क्लस्टर का गया, ये क्लस्टर बना है पूरा। इसमें करनाल, कैथल और एक कुरुक्षेत्र, 3 जिलों का ये उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है क्लस्टर का। तो उसके पास जब कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसके पास काफ़ी लंबी समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो वो अपनी इन्वेंटरीज बना रहा है और वो सारा देख रहा है कि भाई इसमें जो उसने अच्छे तरीके से कैसे कर सकता है। इसकी सारी गाड़ियों में जीपीएस है, तो वो ट्रैक कर रहे हैं हम रूट। अब जहाँ गाड़ियाँ 3 दिन में जा रही थी, वहाँ डेली गाड़ी जा रही है। काफ़ी रूट ऐसे हैं जो मतलब डेली कवर हो रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि भी डेली की डेली पूरा घरौंडा कवर हो। कोई रूट डंपिंग यार्ड की बड़ी समस्या लोगों के सामने, अगर बरसत रोड पर निकल रही है तो बदबू काफ़ी जाती है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके कार्यालय भी उसी तरह है। तो इस दिशा में क्या कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग उस समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं? इसका देखो, जो आने वाले समय में है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने भी पढ़ा है और आगे बात भी हुई है अफसरों से, तो यहाँ पे डंप होएगा ही नहीं आगे आने वाले समय में। टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में यहाँ पे डंपिंग नहीं होगी। यहाँ पे सीधा जो कूड़ा होगा, एक बड़ा व्हीकल यहाँ पे अरेंज होएगा, उसके अंदर कूड़ा डंप करेंगे, और साथ साथ ही वो डेली की डेली करनाल जाया करेगा जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट है। जी। अगर सड़कों की बात की जाए, घरौंडा की सड़कें हैं, अंडरपास है, यहाँ पर पार्क है, उस दिशा में क्या कुछ काम रहा है? लोगों की काफ़ी क्यूरीज रहती है कि ये काम नहीं हुआ, सड़क नहीं हुई, अंडरपास ऐसे कैसे पड़ा है। नगर पालिका की तरफ आस भरी नज़रों से देखते हैं, बल्कि काम किसी दूसरे डिपार्टमेंट का होता है। जवाबदेही नगर पालिका की क्या रहती है? ऐसे है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम है, उसमें हम ट्रैकिंग करते रहते हैं विधायक जी के माध्यम से, उनके नॉलेज में डालते रहते हैं, और वो भी निरंतर जिस भी फाइल के पीछे पड़ते हैं उसका ट्रैकिंग करते रहते हैं भी कहाँ पे पहुंची है। तो हम भी उनके साथ मिलकर ट्रैकिंग करते रहते हैं। और जैसे ये समस्या 2 काफ़ी बड़ी थी यहाँ पे अंडरपास की, जो आपने बताया, तो अंडरपास का भी कॉन्ट्रैक्ट टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है उस ठेकेदार को। तो जैसी बारिशें रुकेंगी तो उसके बाद वो काम चालू होगा, क्योंकि देखो बारिशों में काम छेड़ना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है। और ये रेलवे रोड था, जैसे काफ़ी मुख्य समस्या थी, तो इस पर भी अब चलो हमने काम स्टार्ट करा दिया है, लेकिन अब बारिशें चल रही हैं तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है काम को करने में।
तो ये मुख्य समस्या थी। बाकी एक स्टॉर्म वाटर की जो हमने विधायक जी ने भी वादा करा था कि भाई स्टॉर्म वाटर की लाइन होगी, वो भी मिनी बाईपास से शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी वर्किंग नहीं शुरू हुई है। वैसे वो डल चुकी है पाइपलाइन, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसके बाद ही उसका रिजल्ट आएगा। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं जो काम स्ट्रॉन्ग वाटर का शुरू किया गया वो काफ़ी लेट नहीं हुआ? अगर उसको पहले करते तो अब वो दिक्कत नहीं आती। देखो, कोई भी काम है जिसमें टेंडर में जितना वक्त लगता है, फिर वर्क ऑर्डर में उसके बाद ही शुरू होता है। एकदम से बिना टेंडर के या वर्क ऑर्डर के काम शुरू करके कल को कोई दिक्कत आ जाए उसके पासिंग में, कल को फिर पेमेंट ना हो ठेकेदार को, वो भी एक बड़ा इशू रहता है। तो इसलिए काम तो देखो कागजी कार्रवाई के बाद ही पूरा हो गया, जब ही चल सकता है। तो एक रघुबीर विहार का एक बड़ा मुद्दा है, गलियों की अगर बात की जाए तो वो आज तक नहीं बन पाई है। 4-5 बार टेंडर रिजेक्ट हो चुका है। क्या वजह रही, अब क्या रहेगा उसमें? एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल इशू करा था, HEW ने शुरू करा था, तो उस पर जैसे ठेकेदारों को भी कुछ समस्याएं थी। अभी उनको पता नहीं था भी कैसे टेंडर उसमें भरना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से 1-2 बारी वो 3 बारी वो रिजेक्ट हो चुका है। अब चौथी बारी वो पास हो गया है, उसका वर्क ऑर्डर इशू हो जाएगा और बारिशों के बाद काम शुरू हो जाएगा। हर्बल पार्क की अगर स्थिति की बात की जाए तो वहाँ पर चोरी की घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। फाउंटेन था वो बिगड़ा हुआ है कई सालों से। लोग बार बार यही सवाल करते हैं नगर पालिका से, आखिर इसको कब शुरू किया जाएगा? ऐसे देखो, वो फॉरेस्ट के अंदर था जो हर्बल पार्क है, तो उसकी व्यवस्था तो उन्होंने मेंटेन करनी थी। हमारी बार बार उनसे बात भी हुई है, विधायक जी से भी बात हुई है। अब लास्ट में जाके उन्होंने उसकी मेंटेनेंस का हमें दिया है कि भाई वो करा है भाई कि भाई आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो जब से अब आपने देखा होगा 1 मई से वो टेंडर शुरू हुआ है, जैसे हमने भी उसका फिर टेंडर करके भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। उसके अंदर देखा होगा आपने सफाई व्यवस्था का अब क्या हाल है कुछ, और जो भी है मतलब पूरा उसके अंदर कुछ हमने जो उसके फुटपाथ है उसके ऊपर भी कुछ पेंट्स वगैरह कराए हैं। तो उसको आगे आने वाले समय में फाउंटेन भी चालू होएगा और सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी। तो नगर निगम करनाल के जो कमिश्नर है अभिषेक मीणा, वो आए थे, उन्होंने पार्क का भी निरीक्षण किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात की है कि इसको दिव्य नगर योजना में लिया जाए। आखिर है क्या ये दिव्य नगर? दिव्य नगर योजना ऐसी है, सरकार ने शुरू करी है भाई शहर के पूरे सौंदर्यीकरण के लिए, जिसमें पार्क भी आते हैं, रोड्स भी आती हैं और सारा मतलब आउटर एरिया जो भी मतलब ये सर्विस रोड है इसको भी आता है। तो उसका सौंदर्यीकरण का कार्य के लिए दिव्य नगर योजना शुरू की गई है। इसमें जैसे आप देखते हो भाई जहाँ पोल लाइट्स लगी हुई हैं वहाँ पे तिरंगा उसके ऊपर लाइट लगाई जाए, जो फाउंटेन्स नहीं है कहीं पे फाउंटेन बनाए जाएँ। पार्क के अंदर कोई भी मतलब सिटिंग एरिया है उसको मेंटेन करा जाए, योगा शेड है, फुटपाथ है, कुछ भी है उसको मेंटेनेंस के लिए एक अलग से सरकार ने, पेंटिंग्स हैं जैसे, उसके लिए योजना निकाली है। तो उसमें हमने वर्कआउट करके लगभग 2.5-3 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने ऊपर सरकार के पास भेज दिया है, जिसपे हमने अपनी सारी आउटर रोड्स ली हैं, जिसपे लाइटें नहीं हैं उस पर पोल्स के लिए सेंटर वर्ज पे जो है, और उसके ऊपर फिर ग्रीन ये तिरंगा लाइट्स के लिए हमने लिया है। क्या मानते हैं, जिस तरह से जो गर्ल्स स्कूल की जगह है वहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं लोग, अभी तक उसमें कुछ अपडेट नहीं लोगों के सामने आया। क्या वजह है, कहाँ पर अटके हुए? अटका नहीं हुआ था वो, जैसे जो प्रोजेक्ट है वो चल ही रहा था, उसमें कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ निकाली गई थी जो कमियां, उसको दूर किया गया था। अब उसको दूर करके भेज दिया गया है और इसको उम्मीद है कि भाई जल्दी मतलब कितना फ़र्क पड़ेगा शहर में अगर इस तरह का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो बन जाता है? क्या कुछ सुविधाएं लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी? एक वहाँ पे जो मेन सुविधा है, जैसे बाजार के अंदर ये बनना है, वहाँ पे पार्किंग की समस्या है जैसे, तो एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा मिले। किसी को आना है तो सबसे बड़ी समस्या मैं आऊँ कैसे वहाँ तक, तो सबसे बड़ी तो पार्किंग की वहाँ पे जो फैसिलिटी मिलेगी वो मिलेगी। उसके बाद एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कुछ भी खरीदना है, जैसे उसमें एक फूड कोर्ट भी हमारा प्रपोजल है भाई, ऊपर टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट बनाया जाए जैसे बड़ी सिटीज़ में होता है। तो एक ही जगह पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और आप बच्चों के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं कि वहाँ पे आप अपना फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड भी होगा वहाँ पे, हर तरह का फूड होगा। तो ये एक ही जगह पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर बात की जाए विकास कार्यों की शहर में, क्या कुछ कितने विकास कार्य हो चुके हैं और क्या कुछ चला हुआ है अभी तक? ऐसे जो हमारे टाइम में शुरू हुए थे, जैसे ये 3 वार्ड की नसीब विहार कॉलोनी वगैरह, वो प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डी प्लान के थे वो पूरे हो चुके हैं चाहे। और एक ये हमने मेन इसमें ये भी था, जो लाइटिंग थी रेलवे स्टेशन से लेके अंडरपास तक वहाँ अंधेरा रहता था काफ़ी, वो लाइट हमने लगवाई है। और एक हाई मास्ट टावर रेलवे स्टेशन के वहाँ पे लगवाया हमने, ताकि जहाँ पार्क तक भी अंधेरा रहता था वो भी कवर करा उसने। और इसके अलावा हमने वो 2.25 करोड़ के लगभग के हमने कार्य कंप्लीट कर चुके हैं जब से हमने चार्ज संभाला है। और हमारे 4.5 करोड़ के वर्क चल रहे हैं इस टाइम पे शहर में। और जिनके टेंडर जैसे रघुबीर भी आ रहा है, उसमें एक बड़ा टेंडर है,
वो 2 करोड़ के लगभग का टेंडर है, और बाकी कुछ और टेंडर मिला के 3.5 करोड़ के टेंडर हमने वर्क ऑर्डर इशू कर दिए हैं। वो काम जैसी बरसातें रुकेंगी 3.5 करोड़ के वो अलग से वो भी काम चालू हो जाए। मिनी बाईपास यहाँ पर बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कतें आ रही है। बताया जा रहा था सौंदर्यकरण करेंगे उसका, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपडेट नहीं हो पा रहा जिस लुक्स पे वो आना चाहिए था। कहाँ पर दिक्कत आई है? नहीं, मिनी बाईपास तो आप देख रहे थे पहले बिल्कुल स्मूथ था, वहाँ पे ट्रैफिक भी, उस पर एक जो खूनी पुल था जो उधर से क्रॉसिंग थी उसका भी हमारा प्रपोजल है। वो खूनी पुल वहाँ पे उसको बनाएगी रेलवे, उसका भी हमने प्रपोजल पास कर लिया है। और एक उससे जो मलिकपुर रोड जा रही है रेवेन्यू रास्ता, वो भी हम बनाएंगे। मतलब आगे आने वाले समय में वहाँ से स्मूथ मिलेगा, जिसको भी मतलब ट्रैफिक का जिसको जाना है आगे उधर की साइड आराम से जा सकता है। आने वाले आपका 1 साल निपट चुका है, आगे आने वाले साल में किस तरह से क्या कुछ रूपरेखा नगर पालिका की तरफ से की जा रही है? अभी तो यही मैंने आपको जैसे बताया, अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, और ये रेलवे अंडरपास जो उधर खूनी पुल की तरफ से, वो भी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे, ताकि काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और इसी तरह के बाकी जो भी डेवलपमेंट वर्क्स है जो अनअप्रूव्ड, लाइटिंग की एक इशूज़ है, जो कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी उसमें लाइटिंग नहीं है, तो वो भी अब हमें सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है लाइटें परचेज करने की। वो भी जल्द मीटिंग में रख के आगे जब मीटिंग होएगी तो वो भी जल्द लाइटिंग भी हम उसमें लेके चलेंगे। और निरंतर इसी तरह से शहर को सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रधान जी, एक सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे शहर में कुछ मुख्य पॉइंटों पर लगाने की बात हुई थी, प्रपोजल भी चली, मीटिंगें भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। क्या वजह रही है? ये जो है ना सीसीटीवी का कार्य अब कमेटी के अंडर नहीं रहा है, ये रोड एंड सेफ्टी में उठाना पड़ता है, तो वो उनके तरफ से ही लगाए जाते हैं शहर में जहाँ पे भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो हमने एसडीएम साहिबा को वो बात बता रखी है, और रोड एंड सेफ्टी वाली मीटिंग में उन्होंने वो मुद्दा उठाया हुआ है, और जल्दी उम्मीद है भाई वो भी कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो भी होएगा। ये थे हमारे साथ नगर पालिका के प्रधान हैप्पी लक गुप्ता। आपने भी सुना किस तरह से शहर में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, कहां पर काम अटके हुए हैं, किस वजह से अटके हुए हैं, सभी बातों को क्लियर करने का प्रयास हमारी तरफ से भी किया गया है, और जो जवाब है आपने सुन लिए। ऐसे में आने वाले समय में किस तरह से नगर पालिका और ज़्यादा बेहतर काम करती है, शहर कितना और सुंदर बन पाता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। ऐसे में जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।